मेरे पिछले 8 साल के आईसीएसई एंड आईएससी के अनुभव का सार यानी कंक्लूजन यह है कि लास्ट 45 डेज की स्ट्रेटजी के लिए आपको 5 to 6 पॉइंट पर वर्क करने होंगे। कैसे इन 45 डेज का यूटिलाइजेशन करते हैं? सबसे पहली और बड़ी बात कि आप सीआईएससी के द्वारा दिए गए सैंपल पेपर, फिर उसकी जो टीचिंग स्ट्रेटजी है जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग आते हैं, और उसके जो भी नॉर्म्स हैं अच्छी तरह से पढ़ लें, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं वो काफ़ी हद तक 2023 की तुलना में 10 से 25% तक बदल जाएंगे। सैंपल पेपर जो स्पेसिमेन पेपर कहा जाता है वह बता रहा है कि सीआईएससी ने इसी के आधार पर क्वेश्चन तो देने का निश्चय किया है, लेकिन उसके नेचर में बदलाव है। जैसे पहले आईएससी क्लास 12 में टेम्पेस्ट के अंतर्गत जो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे वो डायरेक्ट टू द पॉइंट होते थे। अब उनमें थॉट बेस्ड क्वेश्चन कि क्यों मेरिंडा ने अपने पिता से विरोध प्रदर्शन किया जब वो बहुत एंग्री हो गया था, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन था मर्चेंट ऑफ वेनिस से। ऐसा क्वेश्चन इस बार आने जा रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि शायलॉक एंटोनियो से हेट क्यों करता था, लेकिन अब यह क्वेश्चन है कि एंटोनियो भी तो शायलॉक से हेट करता था और उसी के रिस्पॉन्स में शायलॉक है जो कि एंटोनियो से हेट करने लगा। तो इन दोनों के हेट के बीच में आप क्यों यह समझते हैं कि किनका हेट कमतर था, यानी कि आपको एक कंपैरेटिव सोच रखनी है। इसी तरह से मैथमेटिक्स में जिस तरह से क्लास 10th के जीएसटी का टॉपिक है, इसमें पॉइंट टू द कंटेक्स्ट प्रेजेंट डे एक प्रॉब्लम देने के बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मैंने यह सैंपल पेपर में देखा हुआ था और आपके साथ शेयर करना यहाँ पर उचित समझा। ये स्क्रीन पर दिख जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप इस सैंपल पेपर बुक 61 सैंपल पेपर में देख सकते हैं, दिया हुआ है। तो उस तरह के क्वेश्चंस देखने। इसी तरह से जो मशीन चैप्टर है उससे जब भी आप क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करो, या फिर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है जिसमें कि पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को देना है, उसमें यह कंपैरेटिव क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इसको लेकर साइंस के स्टूडेंट के प्रॉब्लम काफ़ी हद तक बढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा और पाया है, उसी तरह से ऑड क्वेश्चंस को आउट करने और कंपैरेटिव क्वेश्चंस के आंसर को तैयार करना 2024 में काफ़ी एसेंशियल हो गया। इसका मतलब आप दूसरी बात यह करेंगे कि आंसर को सही ढंग से लिखने का प्रयास करें। मैं टीचर होने के नाते जो देखा और महसूस किया, मैं कई बार आईसीएसई में चला जाता हूँ अपने स्कूल के विंग में और देखता हूँ कि स्टूडेंट है लिखने में प्रॉब्लम कर रहे हैं, टॉपिक को समझ रहे हैं लेकिन टॉपिक के आंसर को सही ढंग से एक्सप्रेस न करने के कारण उनके मार्क्स को काट लिए गए हैं। तो ये प्रॉब्लम प्री बोर्ड 1 में आया, प्री बोर्ड 2 में उन्हें सुधारने के लिए कहा गया। मतलब यह कि आपके आंसर की प्रैक्टिस विद इन द वर्ड लिमिट होने चाहिए, क्योंकि 2024 के आईसीएसई और आईएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट को ज़्यादा रियायत, ज़्यादा टाइमिंग या ज़्यादा कंसेशन नहीं दिए जाएंगे। थर्ड और एक वैल्यूएबल पॉइंट है कि स्टूडेंट ने अपने चैप्टरों को कंसाइज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अभी मेरे पास वो पूरा डिटेल नहीं है। मैंने 1 से 1.5 महीना पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इंग्लिश में कौन से होंगे, मैथमेटिक्स में कौन से होंगे, इवन फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। तो आप अब उन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को सबसे पहले देखिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन रहने की उम्मीद होती है। जैसे ज्योग्राफी आईसीएसई क्लास 10th 2024 में सिलेक्टेड जो 5 चैप्टर्स है, इसका डिसीजन आप लेंगे
और आपके हिसाब से जो प्रिपरेशन होगा उसमें वे इंपॉर्टेंट आउट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने होंगे। अब इसका तरीका क्या है कि आप इंपॉर्टेंट आउट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए सबसे पहले 2023 के सभी क्वेश्चनों को एक्सक्लूड कर लीजिए। जैसे कि मैं ये एक नोटिफिकेशन पढ़ रहा था और इसके बाद मेरा अनुभव है, मैंने शुरू में क्यों यह लेक्चर दे दिया कि अपने पिछले 6 से 8 साल का अनुभव, आमतौर पर 2 साल तक मेरा प्रोबेशन रहा था और 6 साल रेगुलर है। ये जो नोटिफिकेशन है उसमें मैंने देखा है, जितने बुकों को, बहुत सारे बुक्स को देखा, उनमें ये पाया है कि CISE कभी भी रिपीट नहीं करती है अपने क्वेश्चंस को, और उसके वर्ड बदल जाते हैं, वर्बल पॉइंट बदल जाते हैं, लेकिन रेपिटेशन उसका नहीं होता है। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट को उन चैप्टर्स, उन क्वेश्चंस को नहीं देखने चाहिए जो 2023 में पूछ दिए गए, 2024 में वे नहीं पूछे जाएंगे। अब लास्ट पॉइंट आता है जो इन सब को समराइज करता है कि आप जब पढ़ रहे हो या मॉक टेस्ट दिए हो, मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक टेस्ट या रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट जो हमारे इस वीडियो का है उसके बाहर का है, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि आप कितनी पानी में है, और उसको मैंने इस वीडियो में कंक्लूड नहीं किया हुआ है, वो एक्सक्लूडेड टॉपिक है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने के बाद अपना असेसमेंट भी करेंगे। MCQ क्वेश्चंस प्रत्येक सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के होंगे। ISC क्लास 12th में साइंस में थोड़े से इसके वैल्यूएशन बदल गए हैं, लेकिन जब आप MCQ क्वेश्चंस को बना रहे हो, क्योंकि उसमें 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन करेक्ट, 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट, आपके 1 मार्क्स चले गए। उस कंडीशन में यदि आपने किसी तरह के MCQ क्वेश्चन में अंदाजा लगा दिया, मतलब कि अंदाज के आधार पर भरने की कोशिश की, और गड़बड़ हो गए तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। यहाँ पर कंप्यूटर में देख लीजिए, ये मैं दिखला रहा हूँ कि किस तरह से आंसर का प्रेजेंटेशन है, और ये बताते हैं कि MCQ क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट के जो भी स्टडी होने चाहिए, सेलेक्टेड चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स को एनालाइज करने होंगे, और यह स्टूडेंट जितना व्यक्तिगत अपने तरफ से मेहनत करता है वही काम देगा, और यह एक इम्पोर्टेंट बात बनता है जिसके आधार पर स्टूडेंट के कंसाइज सिलेबस रखने हैं, वो भी आपके काम चल जाएंगे। इन 4 पॉइंट को देखने, एक पॉइंट आपके है कि किसी तरह से मॉक टेस्ट एक जरूर कीजिए, ये आपको प्री बोर्ड 2 में काफी हेल्प करेगा, और बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो है ही है। तो आप बने रह सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद